मैं इस जो जनादेश हमें मिला है वो कतई ये नहीं दिखाता कि भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट करने में कोई जनता ने कमी दिखी है। कुछ जब चुनाव लड़ते हैं कुछ वोट परसेंटेज से अगर आप पीछे रह गए तो वो जनादेश ऐसा नहीं कहता कि आपको एक्सेप्ट नहीं किया। कमियां कुछ भी नहीं थी, भ्रम फैलाने का काम जो कांग्रेस ने किया उसमें कहीं ना कहीं जनता ने बात सुन के अगर वोट थोड़ा शिफ्ट भी हुआ है और जो शिफ्ट हुआ है उसके लिए मेहनत कर हम काम करेंगे। और ये भ्रम उन्होंने पहले भी फैलाया था। हम 100 दिन की योजना तैयार करके निश्चित रूप से इस राजस्थान के हर वर्ग के लिए और हर क्षेत्र के लिए तो यही बोलना है कि भाई बीजेपी को आप मत एक्सेप्ट कीजिए, हमें एक्सेप्ट कीजिए, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो उन्होंने अगर जनता के मुद्दों में केवल बातें करी है, अब जब काम करने का समय आएगा वो जब नहीं उनको साकार कर पाएंगे तो जनता पुनः ही हम पे विश्वास करे। प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बातें की और जो भी सुधारों के लिए आवश्यक कदम है वो उठाने का एक संकल्प भी बन गया है। और आने वाले काल में जो भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, कुछ चुनाव भी है, उनके बारे में भी सन्नद्धता कैसे और तगड़ी की जाए इसकी भी चर्चा हमने की। कुछ भी होगा जो अलग अलग विधानसभाओं के अलग अलग जो विधायक प्रत्याशी रहे उनसे सबसे अलग अलग पूछा गया जी, कहाँ क्या क्या रहा, कैसे रहा। कोई आरक्षण के बारे में बताया, किसी ने प्रशासन के बारे में बताया, किसी ने मैनेजमेंट के बारे में बताया। देखिए वही रिपीटेटिव चीज है, आप सबने अभी सुना। हमारी यही हमेशा भारतीय जनता पार्टी की रीति है कि जो कमियां रहती हैं हम उसकी मंथन करते हैं। सीट में जो कमियां रही हमने चर्चाएं करी और निश्चय ही हम उस पर मेहनत कर और काम करेंगे। धन्यवाद। देखिए मैं इस जो जनादेश हमें मिला है वो कतई ये नहीं दिखाता कि भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट करने में कोई जनता ने कमी दिखी है। कुछ जब चुनाव लड़ते हैं कुछ वोट परसेंटेज से अगर आप पीछे रह गए तो वो जनादेश ऐसा नहीं कहता कि आपको एक्सेप्ट नहीं किया। कमियां कुछ भी नहीं थी, भ्रम फैलाने का काम जो कांग्रेस ने किया उसमें कहीं ना कहीं जनता ने बात सुन के अगर वोट थोड़ा शिफ्ट भी हुआ है और जो शिफ्ट हुआ है उसके लिए मेहनत कर हम काम करेंगे। और ये भ्रम उन्होंने पहले भी फैलाया था और राजस्थान की जनता ने उनको नकार ही दिया। सरकार हमारी बनी तो वो उनका भ्रम टूटा इसीलिए हुई। और यहाँ पर भी किस तरह के भ्रम, देखिए आप ये बात मानिए कि उन्होंने तो यही बोलना है कि भाई बीजेपी को आप मत एक्सेप्ट कीजिए, हमें एक्सेप्ट कीजिए, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो उन्होंने अगर जनता के मुद्दों में केवल बातें करी है, अब जब काम करने का समय आएगा वो जब नहीं उनको साकार कर पाएंगे तो जनता पुनः ही हम पे विश्वास करेगी। यही सब बातें थी और कार्यकर्ता के रूप में श्रीगंगानगर को और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ आगे ले जाने का काम करेंगे। जबकि लगातार जीत रहे थे आप लोग भरतपुर और दावा भी था कि भरतपुर जीते जाएंगे, क्या भरतपुर के क्या सभी लोकसभाओं की समीक्षा हुई थी। उसमें आगामी हमारे जो पंचायत और नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं उस पर महत्वपूर्ण हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने फोकस किया था कि आगे आपको अब आने वाले चुनावों नगर पालिका और पंचायत के चुनावों में पूरी तरह से ध्यान रखना है। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको देखते हुए अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने आदेश दिए हैं कि जो भी आगामी चुनाव आ रहे हैं उसको पूरा ध्यान रखना है और सभी कार्यकर्ता सब मिल के रहें और आगे हमें चुनाव जीतें। आगामी चुनाव रहेंगे और इसके अलावा जो हो चुका उस पर भी तो कि किस कारणों से हारे आप लोग वहाँ, ऐसे क्या प्रमुख कारण, 2 कारण बता दें कि जिनसे हार हुई। कार्यकर्ताओं की अनदेखी थी या नेताओं ने साथ नहीं दिया या जो सोशल इंजीनियरिंग यानी समाज के लोग हैं वो नहीं समझ पाए या टिकट वितरण, कुछ भी होगा जो आप अलग अलग विधानसभाओं के अलग अलग जो विधायक प्रत्याशी रहे उनसे सबसे अलग अलग पूछा गया जी, कहाँ क्या क्या रहा, कैसे रहा। कोई आरक्षण के बारे में बताया, किसी ने प्रशासन के बारे में बताया, किसी ने मैनेजमेंट के बारे में बताया। इतना ही था और कुछ नहीं। देखो राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है और राजस्थान की जनता ने भरपूर भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति और विजन के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग की है। निश्चित रूप से जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं भजनलाल जी, उन्होंने आते ही जो अच्छे निर्णय राजस्थान की जनता के लिए किए हैं, चाहे पेट्रोल डीजल से लेके गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने से लेके महिलाओं को 450 रुपये में गैस देने का काम हो या ERCP योजना जो लागू करके निश्चित रूप से राजस्थान को बहुत भारी फायदा, हर खेत को पानी, हर घर को पानी मिलेगा। इसके लिए अनेक योजनाएं की है और चलाई है। और अभी भी जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी लग रहे हैं
राजस्थान के उत्थान के लिए हर तरह से प्रयास करके एक 100 दिन की योजना तैयार थी और फिर हम 100 दिन की योजना तैयार करके निश्चित रूप से इस राजस्थान के हर वर्ग के लिए और हर क्षेत्र के लिए काम करेंगे। के लिए जैसे पार्टी की एक हर समय की पद्धति रहती है, हमारी रीति नीति है, उसके अनुसार 2 दिन हमने मंथन किया, सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बातें की और जो भी सुधारों के लिए आवश्यक कदम है वो उठाने का एक संकल्प भी बन गया है। और आने वाले काल में जो भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, कुछ चुनाव भी है, उनके बारे में भी सन्नद्धता कैसे और तगड़ी की जाए इसकी भी चर्चा हमने की और सभी चर्चाएं सारगर्भित रही, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आए और आज ये प्रयास जो हमारा था एक समीक्षा का वो समाप्त करके हम